नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। भारत और बांग्लादेश के बीच वो हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए शुरुआत से समझते हैं कि ये टकराव कैसे फूटा। अप्रैल 2025 बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अचानक भारत के 3 प्रमुख लैंड पोर्ट बंद कर देती है। भारत का सरकारी तर्क था, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, व्यापार कम है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि असली मकसद भारत पर दबाव बनाना था और पाकिस्तान से यार्न आयात को बढ़ावा देना था। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते में तनाव धीरे धीरे भड़कने लगा। मई 2025 में भारत ने जवाबी हमला किया और यह हमला आर्थिक था, रणनीतिक था और बेहद शक्तिशाली था। भारत ने बांग्लादेश से सभी लैंड पोर्ट आयात पर रोक लगा दी। अब बांग्लादेशी सामान सिर्फ समुद्री मार्ग से आ सकता है, जिससे उनकी लागत 20-30% तक बढ़ गई। और सबसे बड़ा झटका, भारत ने बांग्लादेश की ट्रांजिट सुविधा भी रद्द कर दी, जिससे नेपाल, भूटान और म्यांमार को जाने वाला बांग्लादेशी माल पूरी तरह रुक गया। दोस्तों, ये एक साधारण जवाब नहीं है, ये एक इकोनॉमिक स्ट्राइक थी। इस फैसले के बाद ढाका में हालात बिगड़ने लगे। बांग्लादेश का वस्त्र सेक्टर, जिससे उनकी जीडीपी का 80% आता है, गहरे संकट में चला गया। निर्यात में 20 दिनों की देरी, लॉजिस्टिक लागत आसमान पर और व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर। बांग्लादेशी व्यापार मंडल ने इसे पूर्ण आर्थिक तबाही बताया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अर्थव्यवस्था से आगे है। अगस्त 2024 में पुरानी सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की नई सरकार पर चीन और पाकिस्तान के करीब जाने के आरोप लगे। यूनुस का बीजिंग में दिया बयान कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भूमि बंद है, इसने भारत को गहराई से नाराज कर दिया। यहीं से राजनीतिक आग भड़क उठी। भारत ने कड़ा संदेश दिया कि बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर को बंदी बाजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने साफ कहा, अब रेसिप्रोसिटी की नीति चलेगी, जैसा व्यवहार मिलेगा वैसा ही जवाब मिलेगा। यह सिर्फ चेतावनी नहीं, यह भारत की नई रणनीति का ऐलान था। इस कदम का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। नेपाल और भूटान अब वैकल्पिक रास्ते खोज रहे हैं। चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा चुनौतियां, अराकान आर्मी, रोहिंग्या संकट भारत को और भी सतर्क बना रही है। दक्षिण एशिया आज एक नए पावर शिफ्ट के मोड़ पर खड़ा है। अब आपकी बारी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का फैसला सही था या बांग्लादेश को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें ऐसी गहरी तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए।